क्या चाहते हैं कि पूरे सब के सब मर जाए, तो पूरा सब मर जाए। हम क्या चाहते हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह खबर देश के सबसे बड़े आरक्षण घोटाले की है। दलितों, ओबीसी यानी पिछड़ों और आदिवासी तबके की सबसे बड़ी हकमारी की है। इस वीडियो को धैर्य के साथ अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे आरक्षण के नाम पर न केवल बहुजनों को उल्लू बनाया गया है, बल्कि उनके अधिकारों की डकैती करने के बाद सरकार ने मेरिट के नाम पर उन्हें सड़कों पर घसीटा भी। भारत के सबसे बड़े आरक्षण घोटाले को अंजाम दिया है मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने। यह एक ऐसा डाका है जिसने लाखों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सपनों को कुचल कर रख दिया है। और सहायक शिक्षक भर्ती में अब इस डकैती पर हाईकोर्ट के फैसले का भी ठप्पा है, जो चीख चीख कर कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के आरक्षण की हत्यारी है। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट इस लूट, बेईमानी और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। कोर्ट ने कहा, हम इसको रद्द करते हैं। मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उन अधिकारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सड़क से विधानसभा, संसद तक ओबीसी तबके की हकमारी पर ऐसे तमाम सवालों और चिंताओं को योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार ने कुचल कर, मसल कर फेंक दिया था। लेकिन जब हाईकोर्ट में मामला खुला तो पता चला कि यह केवल ओबीसी का मामला नहीं है, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की भी लूट का मामला है। अब सवाल बहुत सीधा है, भारतीय इतिहास के सबसे बड़े आरक्षण घोटाले के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कब एफआईआर हो रही है, और इससे भी ज्यादा कब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है? क्योंकि अगर नीतियों में नियत के नाम पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है, चौटाला को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो हजारों हजार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पूरे भविष्य को रौंद देने की नियत पर योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए? और अब तो खुद भाजपा के दिग्गजों और एनडीए के घटक दलों ने योगी पर हमला बोल दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह उन पिछड़ा और दलित वर्ग के छात्रों की जीत है जिन्होंने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। वहीं अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कोर्ट ने जो बातें कही, मैं हमेशा से वही कहती आई हूं। अब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। सवाल है कि अन्याय किया किसने? जवाब है आपने, आपकी सरकार ने, आपके नेताओं ने। तो केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल कब कर रहे हैं इस अन्याय के लिए योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा लिखने और उनकी गिरफ्तारी की मांग? जो तुम ना दोगे, छीन के लेंगे, हक हमारा, लेकर रहेंगे। जस्टिस ए.आर. मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह की खंडपीठ ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा कि योगी सरकार ने 1994 आरक्षण अधिनियम की धज्जी उड़ाकर रख दी। इसको स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। जरा सोच कर देखिए, यह कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया। और जब छात्र, दलित, ओबीसी, आदिवासी, नौजवान, लड़कियां लखनऊ की सड़कों पर यही बात आंधी, पानी, जाड़े, पाले, धूप, गर्मी में चीख चीख कर बोल रहे थे, तो इन्हीं मोदी योगी की डबल इंजन वालों ने उन पर लाठियां बरसाई थी, उनकी कमर तोड़ डाली थी, उन्हें सड़क पर घसीट लिया था, उनके साथ ऐसा जुल्म ढाया था जैसे वो आतंकवादी हो। पिछली बिरादरी का, पिछले वर्ग का नहीं बचा होगा जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। साल भर से ज्यादा समय तक महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर योगी आदित्यनाथ के राजमहल के आगे इको गार्डन में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही थी कि योगी बाबा इंसाफ करो। पूरी ढिठाई के साथ
मोदी योगी के नेतृत्व में पिछड़े तबके की महिलाओं के, दलित तबके की महिलाओं के आत्मसम्मान और अधिकार दोनों को लूटा गया। यह वो लूट थी जिस पर सामाजिक न्याय का सिद्धांत सदियों तक शर्मिंदा महसूस करेगा। अब कोर्ट ने एकदम साफ साफ लिख दिया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर है तो उसे सामान्य श्रेणी का माना जाएगा, मतलब ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि डबल इंजन की सरकार की करतूतों ने पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे 60,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी को ही खतरे में डाल दिया है। क्या वो 69,000 के बच्चे किस मंत्री के घर नहीं गए बताओ? वो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो पीडीए परिवार के लोग हैं। जब राहुल गांधी योगी के घर के बाहर रौंदे जा रहे बच्चों से मिलने लखनऊ पहुंचे तो योगी मोदी के डबल इंजन ने उन छात्रों पर ऐसा कहर बरसाया कि जल्लादों की नजरें भी उनकी क्रूरता के आगे कांप उठी। भर्ती ने मुझे हर पल मारा है। मुझे उसी मौर्य सभा यहाँ थी, एक मौर्य सभा, उसमें हरपाल मौर्य जी आए थे तो उन्हीं की सभा में मैं आया था। मैं गलत मांग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास आयोग की रिपोर्ट है। मेरे समाज के नेता मुझे गलत साबित करना चाहते हैं। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। जब उत्तर प्रदेश में क्रूरता और बर्बरता की ये कहानियां लिखी जा रही थी तो जालिम सुल्तान राजमहल में बैठकर चाय की चुस्कियों के बीच इन चीखों पर कहकहे लगा रहे थे, लेकिन अदालत से सियासत तक ने उनकी बर्बरता से टपकते नूर पर बदले हुए समय के हस्ताक्षर कर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। हाईकोर्ट का फैसला बता रहा है कि योगी मोदी ने दलित, पिछड़े, आदिवासी लड़के लड़कियों के पूरे वजूद और आत्मसम्मान पर ही आक्रमण कर दिया था। अब अदालत ने कहा है कि इसको 3 महीने के भीतर दुरुस्त कीजिए। मतलब यह केवल 6800 ओबीसी बच्चों का मामला ही नहीं था, ओबीसी बच्चे तो सस्ते में छोड़ रहे थे। योगी सरकार ने दरअसल आरक्षण की पूरी व्यवस्था को ही तहस नहस कर डाला था और सवर्णों की कठपुतली मीडिया ने इसे तहस नहस करने में जमकर मोदी योगी का साथ दिया था। सरकार मान ली है, छुपवा दिया जाता है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रौंदने के भाजपा के गंदे अभियान की यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, यहां से शुरू हुई है। संघीय एजेंडे की पोल पट्टी खुल चुकी है। अब जरा गौर से सुनो, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, शोषितों, और सोचो कि तुम्हारे हाथ में त्रिशूल और तलवार थमाकर, तुम्हारे हाथ में किसी मंदिर का घंटा थमाकर, तुम्हारे कंधों पर कांवड़ रखकर वो तुम्हारे सपनों को उड़ान नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे सपनों का खून कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। उनके हाथ आरक्षण के खून से रंगे हुए हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि इसकी सजा क्या होगी और कितनी होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।